मध्य प्रदेश का दामोह जिला इस समय सुर्खियों में है। दरअसल जिले के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल से हिंदू बच्चियों के हिजाब में पोस्टर वायरल होने के बाद इस मामले में कई खुलासे हुए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने मौके पर पहुंचकर जब पूरे मामले की तफ्तीश की तो एक नई बात निकल कर सामने आई। दरअसल इस स्कूल के पास एक मस्जिद भी बनी है। खास बात यह है कि इस स्कूल में जाने का एक रास्ता मस्जिद से होकर भी जाता है। जो इस्लामिक पाठ हिंदू बच्चियों को पढ़ाया जा रहा था वो वाकई खतरनाक था। दमोह के गंगा जमुना स्कूल से टीवी 9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल की, और जो पूरा विवाद हुआ उसकी कहानी आपको बता देते हैं, क्योंकि शुरुआत में एक बड़ा पोस्टर लगाया गया जिसमें जितने भी छात्राएं थी वो हिजाब में नजर आ रही थी, और उसके बाद हिंदू संगठनों ने आपत्ति ली कि आखिरकार हिंदू जो छात्राएं हैं वो कैसे हिजाब में नजर आ सकती है। शुरुआत में कहा गया कि ये हिजाब नहीं बल्कि स्कार्फ है। उसके बाद विवाद बढ़ता गया। सरकार ने जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी में कई सारी चीजें निकल कर आई, जिसमें ये पता चला कि जितनी भी छात्र छात्राएं थी उन्हें कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था। उन्हें दूसरी तरफ आप देखिए कि उर्दू पढ़ने के लिए कहा जाता था, और सबसे बड़ी बात जो छात्रों ने कही कि उर्दू नहीं पढ़ने पर या ठीक से नहीं बोलने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। हिजाब यहाँ का ड्रेस कोड था, इसको लेकर सबसे बड़ा विवाद हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। वहीं जो एक्सक्लूसिव वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष के हाथ लगे हैं एनुअल फंक्शंस के, उसमें हम देख सकते हैं कि जितनी भी छात्राएं आ रही है वो सभी हिजाब पहने हुए हैं। उनका नाम लिया जा रहा है जो ज़्यादातर जिसमें हिंदू हैं, और उसमें फिर तरह तरह की चीज़ें, कोई गाना गाने से पहले हम देख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम जैसी चीज़ें भी जो है उसमें कही जाती थी। तो ऐसे में ये कहाँ तक ठीक है, और इसी को लेकर शिक्षा मंत्री से भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि डीओ पर जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कलेक्टर की देखरेख में ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन पर भी उचित कार्रवाई करेंगे। टीवी 9 के संवाददाता ने एक हिंदू छात्र से बातचीत की। इस छात्र की बात सुनकर हमारी टीम भी हैरान रह गई। इस मासूम की उम्र महज 10 साल है और ये 5वीं कक्षा में पढ़ता है। इस बच्चे को श्लोक तो एक भी नहीं आता और न सरस्वती की कोई वंदना आती है, मगर ये बच्चा कुरान की आयत एक सांस में बोलता है। मासूम ने ये भी कहा कि हमें स्कूल में तिलक लगाने की मनाही है। तिलक लगाकर जाओ तो मिटा देते थे, हमें कोई श्लोक नहीं आता। बच्चे ने कहा दिन में एक आयत सीख गया था। उसने ये भी कहा अगर आयत नहीं याद होती तो टीचर पिटाई करती थी। टीचर उर्दू का होमवर्क देते थे। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 6th में। अच्छा, हाँ। नमाज पढ़ने लगे थे आप घर पर? यस सर। कैसे पढ़ते हैं और क्या बोलते थे उसमें आप? अल्लाहु अकबर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कितने दिन लगे आपको सीखने में और किसने सिखाया? स्कूल वालों ने सिखाया था। अच्छा, और कितना समय लगा? 1 महीना लगा था। हम तो जो आपकी उम्र के बच्चों को देखते हैं कि गिनती पहाड़े याद करने में इतना समय लग जाता है, इतना सब कुछ याद करने में कितना समय लगा आपको? जब रोज करवाते तो रोज सुन कर हो गया था याद। इतनी आसानी से सीख गए आप? इसमें मारपीट भी करते थे? यस सर। सर जब आपको याद नहीं होता होगा तो क्या कहते थे टीचर्स? मारते थे। जब वो बोलते थे कि घर से याद कर कर आना, और घर पर घर वाले बोलते थे कि ये सब याद मत करो, मैं बोलता था कि मैम बोल रही थी कि याद करके आना। वहीं जब इस मासूम के बच्चे के पिता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं चला कब ये बच्चा सीख रहा था। हम भी डर गए थे कि ऐसे में कहीं हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन ना हो जाए। हम इस स्कूल से बच्चों को निकाल रहे हैं। वहीं एक अभिभावक गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा हमें इस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं है, पता नहीं क्या सीख जाए हमारा बच्चा। अभी तो वो 3 वर्ष का है, नर्सरी में उसका एडमिशन हुआ है, मगर हमारी फीस वापस चाहिए, डॉक्यूमेंट भी वापस चाहिए ताकि दूसरी जगह हम एडमिशन करवा सकें।
घर में यही उर्दू पढ़ता रहता था तो हम लोग बोलते थे क्या पढ़ते, कहते कि मतलब टीचर जी ने होमवर्क दिया, वो होमवर्क याद कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी पता करने की, और सिर्फ ऐसा एक ही है या ऐसे जितने दूसरे छात्र हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं? जितने मतलब गंगा यमुना स्कूल में छात्र हैं सबको अरबी सिखाई जाती है। तो इसमें तो हम देख रहे हैं कि उससे पूछा हमने कि कुछ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आते हैं, कुछ श्लोक आते हैं, सरस्वती वंदन आती है, उसने कहा नहीं आती। हाँ, तिलक जी नहीं सिखाते उसमें। आप लोगों ने कभी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई? नहीं, कभी मतलब ऐसा मौका ही नहीं मिला कि स्कूल में बुलाया हो टीचर ने कि भाई। कह रहे हैं कि आप लोग अगर सुबह पूजा पाठ करके तिलक लगा के बच्चे को भेजें तो वो भी हटवा देते हैं। वो हटवा देते, यहीं गेट से हटवा देते, कलावा भी छोड़ देते हैं और टीका भी लगा नहीं जाने देते, कहते ये सब यहाँ नहीं होता। अब आप क्या सोच रहे हैं, इस स्कूल से कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, इस स्कूल से दूसरे स्कूल में डालेंगे। हम तो इस साल डालने वाले थे। हाँ, बिल्कुल डर रहता है कि भाई ऐसा अपने बच्चे के साथ ना हो, इसलिए अपन यहाँ से नाम कटवा के अपन दूसरी जगह स्कूल में। जब टीचर लोग धर्म भ्रष्ट करेंगे तो बच्चा लोग तो वही सीखेंगे, तो इसलिए अपन बच्चे को इस साल निकाल के अपन दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। इस घटना से पहले हिंदू संगठन ने 2021 में स्कूल के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की थी। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, वही लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। शिकायत में कहा गया था कि स्कूल में हिंदू अभिभावक को कम फीस में पढ़ाने का प्रलोभन दिया जाता था। वहीं स्कूल की आड़ में मदरसा चल रहा है, मगर जिला शिक्षा विभाग ने इस शिकायत को नजरअंदाज कर दिया था। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं।